ओके, तो इस फ्लावर में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको दोनों प्लांट में अगर देखोगे तो दोनों फ्लावर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, इन दिस केस। कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कैस्मोगेमस फ्लावर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, अपर साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, कैस्मोगेमस फ्लावर दिख रहे हैं जो ओपन है। पेटल्स देखो इनके सब पे क्या है, ओपन है। यहाँ पर ये पेटल्स ओपन है, तो इनमें क्रॉस भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। बट यहाँ पर अगर आप रूट में देखो, इसके अंडरग्राउंड पार्ट में, तो यहाँ पर अगर आप रूट में देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लिस्टोगेमस फ्लावर मिलेगा, और ये फ्लावर जो मिलेंगे आपको क्लोज मिलेंगे यहाँ पर। तो ये एनसीईआरटी का फिगर है यहाँ पर कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर किस तरह से दिखाई देते हैं इनके बारे में। ओके, और कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं। क्लियर? जैसे सनफ्लावर है, तो उस केस में क्या रहेगा कि वहां पर आपको कैस्मोगेमस मिलेगा, बट यहाँ पर आपको क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? विदाउट, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप था जो हमने आपको बताया ना, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये एक टाइप था। और सेल्फ पॉलिनेशन ने आपको बताया था दो टाइप का होगा पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन कितने टाइप का, दो टाइप का। यहाँ पर पॉलिनेशन टू टाइप, इसके दो टाइप है पॉलिनेशन के। पहला जो पॉलिनेशन का टाइप बताया था आपको, क्या बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, ये सेल्फ पॉलिनेशन था यहाँ पर। और दूसरा जो था वो क्रॉस पॉलिनेशन, सेकंड था वो क्रॉस पॉलिनेशन था। तो इस तरह से दो टाइप हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन को आलोगेमी भी बोलते हैं, इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज आल्सो नोन एज आलोगेमी। ओके, या फिर इसमें आपको जीनोगेमी भी मिलेगा। ओके, यहाँ पर आर जीनोगेमी। और यहाँ पे जो मिलेगा आपको सेल्फ पॉलिनेशन, इसके दो टाइप रहेंगे। जो पहला टाइप आपको बताया वो ऑटोगेमी। ओके, फर्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पर, दैट इज ऑटोगेमी है, फर्स्ट ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी का मीनिंग क्या, सेम फ्लावर, यहाँ पर सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, और कैज्मो भी हो सकता है, क्लिस्टोगेमस हो सकता है। क्लिस्टोगेमस तो 100% फिक्स है। दूसरा जो मिलता है आपको यहाँ पर जिटोनोगेमी। ओके, जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर है, यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ऑफ द सेम प्लांट। अब इसको हम पढ़ेंगे कि क्या है यहाँ पर इसका मीनिंग। ओके, ऑटोगेमी हम पढ़ चुके हैं जिटनोगेमी में। और ऑटोगेमी के लिए कंडीशन जरूरी थी कि वो कैसे होने चाहिए थे, फ्लावर बायसेक्सुअल होने चाहिए थे। कैसे होने चाहिए था, बायसेक्सुअल। जिटनोगेमी में देखिए क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि दो प्लांट हैं, और दो प्लांट, एक ही प्लांट है सॉरी, यहाँ पर कि एक प्लांट है इस तरह से, और यहाँ पर ये फ्लावर लगा हुआ है कि एक फ्लावर ये लगा हुआ है, और इस फ्लावर के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, इसके स्टिग्मा हो गए इस तरह से। तो हो सकता है ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, है ना। और दूसरा फ्लावर लगा हुआ है इसी के पास, इसी प्लांट के ऊपर एक दूसरा फ्लावर भी लगा हुआ है यहाँ पर ये। ओके, और हो सकता है कि ये जो फ्लावर हो ये क्या हो, ये यूनिसेक्सुअल हो। यहाँ पर आपको क्या मिल जाए, इस तरह से एंथर मिल जाए यहाँ पर ये, सॉरी।
कि इस तरह से लगे हुए क्या मिले आपको यहाँ पर, ये एंथर लगे हुए मिले यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये फीमेल पार्ट, ये कैसा पार्ट है यहाँ पर, ये फीमेल पार्ट है। और ये पार्ट कैसा है यहाँ पर, ये मेल पार्ट है। ठीक, एंथर, ये क्या लगे हुए हैं यहाँ पर, एंथर लगे हुए। ओके, और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है इसका, स्टिग्मा। और दोनों एक साथ मैच्योर हो रहे हैं। और ये प्लांट है, एक ही प्लांट है, ये प्लांट जो है वो एक ही प्लांट है। ये इसकी यहाँ पर ये लीफ लगी हुई है इस तरह से, तो ये एक ही प्लांट है। यहाँ पर प्लांट अलग नहीं है, बट प्लांट पे फ्लावर अलग अलग लगे हुए हैं। फ्लावर क्या लगे हुए हैं यहाँ पर, ये अलग अलग लगे हुए हैं यहाँ पर, ये इस तरह से लीफ हो गई और फ्लावरिंग हुई। तो इस तरह से एक मेल फ्लावर बन रहा है, एक फीमेल फ्लावर बन रहा है। तो हो सकता है कि जो पॉलन ग्रेन बने, ओके, ये दोनों एक ही साथ मैच्योर हो, एंथर भी एक साथ मैच्योर हो रहा है, स्टिग्मा भी इसका एक साथ मैच्योर हो रहा है। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन बनेंगे वो यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से निकलने के बाद ट्रांसफर हो गए जाकर के इसके स्टिग्मा के ऊपर। ओके, तो ये भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन ही है ना, क्योंकि दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम। क्लियर, दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, बट फ्लावर में सेक्सुअलिटी अलग अलग है। ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और कहाँ पहुंचे, वो फीमेल फ्लावर के ऊपर पहुंचे। तो ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बट सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सा है, ये जिटनोगेमी है। डिफरेंट फ्लावर है, फ्लावर डिफरेंट हो गए, बट प्लांट जो है वो क्या है यहाँ पर, सेम। ओके, तो दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, और एक ही प्लांट के ऊपर दोनों प्रेजेंट है। क्लियर, दोनों कहाँ प्रेजेंट है, एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज जियोटिनोगेमी। ओके, दिस इज नोन एज जिटनोगेमी। क्लियर, सेम फ्लावर, सॉरी डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, तो उसको जिटनोगेमी बोलते हैं यहाँ पर। और देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है फंक्शनली, ओके, फंक्शनली देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, कि बाय फंक्शन अगर देखा जाए तो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर फंक्शनली जो ये मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, दैट इज फंक्शनली क्या रहेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ये फंक्शनली इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, सॉरी, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। इसको फंक्शनली क्या बोला जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। बट जेनेटिकली दोनों का कंपोजिशन तो सेम ही है ना, नहीं है। ओके, तो जेनेटिकली जो मिलेगा यहाँ पर, जेनेटिकली अगर देखा जाए तो जेनेटिकली जो मिलेगा आपको यहाँ पर, ये ऑटोगेमी रहेगा। जेनेटिकली ये क्या है यहाँ पर, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन है ना। क्लियर, तो जिटनोगेमी जो है यहाँ पर, कि इन केस ऑफ जिटनोगेमी जो पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से निकलेंगे जिसमें एंथर होंगे, और वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये क्रॉस है, क्रॉस हो रहा है, दो फ्लावर के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो इसलिए इसको फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। बट दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑटोगेमी बोलेंगे। क्लियर, क्या बोला जाएगा इसको, ऑटोगेमी। क्लियर इतनी बात, बोलिए। और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है और बायसेक्सुअल में भी हो सकता है। क्लियर, कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं तो एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर होंगे यहाँ पर। और हो सकता है बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं तो हो सकता है यहाँ पर कि इसके एंथर ना मैच्योर हो और यहाँ पर स्टिग्मा ना मैच्योर हो, तो अलग अलग कंडीशन बनती है यहाँ पर। यहाँ तक कोई डाउट है? Clear, sir. No doubt. नो डाउट। तो इट इज जेनेटिकली ऑटोगेमी बट फंक्शनली दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी मतलब क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, ये सेल्फ पॉलिनेशन मिलेगा।
और फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन रहेगा। ओके, अब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर कि जो एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का, ओके, कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए जरूरी क्या है यहाँ पर, कि सेल्फ की कंडीशन क्या है सेल्फ पॉलिनेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए अगर आप कंडीशन देखें तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना, कि अगर ऑटोगेमी हो रही है तो वहाँ पर फ्लावर मस्ट भी क्या होना चाहिए, फ्लावर आर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्लावर क्या हो, बाइसेक्सुअल हो, तभी पॉसिबल है कि सेम एंथर से निकल के सेम स्टिग्मा पे जाए। ओके, तब दूसरा यहाँ पर क्या है कि मैच्योर होने चाहिए दोनों एक साथ। ओके, कि बोथ सेक्स मैच्योर एट द सेम टाइम, यहाँ पर कि बोथ एंथर, चाहे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो या फिर यूनिसेक्सुअल हो, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा क्या होने चाहिए, स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, मैच्योर एट द सेम टाइम। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जब एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं तो उस फिनोमेना को यहाँ पर बोलते हैं होमोगेमी। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज होमोगेमी, कि एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ ही मैच्योर हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को होमोगेमी बोलेंगे यहाँ पर। ओके, इसके अलावा अगर यहाँ पर 100% सेल्फ पॉलिनेशन चाहिए तो क्लिस्टोगैमस होना चाहिए फ्लावर। कैसा होना चाहिए यहाँ पर, दैट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर होना चाहिए। जो फ्लावर होना चाहिए वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लिस्टोगैमस होना चाहिए। क्लियर, तो ये कंडीशन है यहाँ पर कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या होना चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर होने चाहिए एट द सेम टाइम पे, होमोगेमी हो उनमें, और क्लिस्टोगैमस हो। ओके, क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, कि फ्लावर क्या होना चाहिए, क्लिस्टोगैमस होना चाहिए। ओके, क्लियर, क्या नहीं क्लियर है, सर जिटनोगेमी तो यूनिसेक्सुअल में भी होता है। हाँ, क्या चीज, सर वो जिटनोगेमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी होता है। क्लिस्टोगेमी क्या बोल रहे बताओ तो जल्दी जिटो से। नहीं सर, हाँ, जिटनोगेमी हाँ, जिटनोगेमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो वो सकती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी होता है। यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल दोनों में हो सकता है। यहाँ पर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो अलग अलग मैच्योर हो रहे हैं, है ना। वो भी तो और हो सकता है कि ऐसा भी हो कि सेम प्लांट पे हो यहाँ पर, ठीक, कि यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए सेम प्लांट है, एक ही प्लांट पे क्या लगा हुआ है यहाँ पर, इसका ये स्टिग्मा हो गया, सॉरी, ये स्टिग्मा हो गया, और इधर भी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, इस तरह से स्टिग्मा मिलेगा। ओके, और यहाँ पर ये एंथर मिल रहा है, ये एंथर मिल रहा है यहाँ पर इसके। क्लियर, तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से जो एंथर है ये ट्रांसफर होकर के अपने पॉलन ग्रेन को कहाँ भेज दें, इसके ऊपर भेज दें, यहाँ पर इसके स्टिग्मा के ऊपर, और ये वाले ट्रांसफर करके इसके ऊपर भेज दें। तो बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है, ठीक है।
हाँ सर। क्लियर? और कोई डाउट? तो ये कंडीशन है यहाँ पर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। इसके अलावा एडवांटेज क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या एडवांटेज रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडवांटेज आपको मिलेगा फर्स्ट, वो क्या एडवांटेज है कि यहाँ पर प्योरिटी बनी रहती है। यहाँ पर क्या बनी रहती है? प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ करेक्टर, कि जो करेक्टर है वो मिक्स नहीं होते। क्रॉस पॉलिनेशन होता तो क्या होता कि वहां पर मिक्सिंग होने के चांस थे। ओके, तो यहाँ पर प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, की जो करेक्टर हैं, जो करेक्टर आप चाहते थे वो करेक्टर यहाँ पर मेंटेन रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन। ये एडवांटेज है पहला। दूसरा एडवांटेज क्या है, यहाँ पर प्योर लाइन बनाते हैं कि अगर हम लगातार यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएंगे तो एक प्योर लाइन बन जाएगी। प्योर लाइन मतलब कि उसके अंदर एक ही टाइप के करेक्टर होंगे, और अच्छे करेक्टर भी हो सकते हैं, बुरे करेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक, कि हम प्योर लाइन डेवलप कर लेंगे कि जो करेक्टर हम चाहते हैं वही करेक्टर यहाँ पर क्या हो, अवेलेबल हो। ओके, तो प्योर लाइन फॉर्म्स हो जाती है। यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी? प्योर लाइन फॉर्म हो जाएगी। ओके, कि मान लो जैसे ये प्लांट है और इस प्लांट पे क्या है, अच्छे फ्रूट आ रहे हैं और कुछ फ्रूट जो है वो खराब आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अच्छे वाले फ्रूट के सीड लेते रहें और उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें पूरे प्लांट में अच्छे फ्रूट ही मिलेंगे, बैड फ्रूट मिलना बंद हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? दैट इज नोन एज प्योरिटी, कि वो हमारे लिए प्योर करेक्टर हो जाएगा। जैसे याद हो कि मेंडल ने यूज किया था, कि मेंडल ने क्या किया था जब क्रॉस किया था, तो मेंडल ने क्रॉस के टाइम पे क्या यूज किया था? उनको नहीं पता था कि कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। याद है कुछ इस तरह से? अब उन्होंने जब क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद हाँ उसमें सर। उसमें जो टाल प्लांट मिलता गया, उसी टाल प्लांट को वो क्या करते गए, बार बार क्रॉस कराते गए। तो एक टाइम के बाद उनको क्या मिला कि टाल ही प्लांट मिलना स्टार्ट हो गए, कोई ड्वार्फ प्लांट मिलता नहीं था। तो इसका मतलब कि उनके पास एक प्योर लाइन आ गई कि उसमें से अब जो भी सीड डेवलप होगा उसको सोइंग करने के बाद जो भी मिलेगा करेक्टर, वो टाल प्लांट वाला ही होगा। क्लियर? तो इस तरह से प्योर बना दिया। क्या बना दिया इन्होंने? प्योर लाइन बना दी थी। कैसे बनाई थी? तो वो सेल्फ पॉलिनेशन से बनाई थी यहाँ पर। क्लियर? तो प्योर लाइन फॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि पॉलन ग्रेन ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर डू नॉट नीड, ओके, या डू नॉट रिक्वायर्ड, डू नॉट रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके, क्या लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन की जरूरत होगी? लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्योंकि उनको तो वहीं पर ट्रांसफर करना है, सेम प्लांट पे या फिर सेम फ्लावर पे ट्रांसफर करना है। तो अगर सेम प्लांट पे या सेम फ्लावर पे ट्रांसफर करना है तो उसकी ज़्यादा जरूरत ही नहीं है ना? कि मान लो जैसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना तो ज़्यादा जरूरत थोड़ी पड़ेगी, या सेम फ्लावर पे ट्रांसफर करना, यहाँ से इसको यहाँ ट्रांसफर करना, तब भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है। क्लियर? तो यहाँ पर ज़्यादा पॉलन गेन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इसके अलावा क्या पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी? बोलिए। क्लियर? नो तो सर। नो, यहाँ पर No, नो, sir. नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, कि पॉलिनेटिंग एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी इनकी। ओके, कि इनको पॉलिनेटिंग एजेंट हनी बी या फिर वाटर या इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? इनकी जरूरत नहीं होगी यहाँ पर, पॉलिनेटिंग एजेंट की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं रहेगी इनको, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन शो कर रहे हैं। इसके अलावा क्या इनको किसी टाइप के मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी? कि जैसे मान लो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को ब्राइट बनाना पड़ेगा, अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, पॉलन ग्रेन ले, जिससे क्या हो कि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ओके, इनको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो वहां पर उनकी एनर्जी सेव होती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा एडवांटेज कि फ्लावर डू नॉट नीड, डू नॉट डेवलप, डू नॉट डेवलप डिवाइस
for attracting एजेंट, कि इनको किसी भी टाइप के एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, या पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर इनके लिए एडवांटेज है। कि क्या एडवांटेज है? पहला तो एडवांटेज है प्योरिटी ऑफ करेक्टर मेंटेन रहेगी, कि जनरेशन टू जनरेशन आपको एक ही करेक्टर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन है ही नहीं, तो नए करेक्टर आने का चांस क्या है? बहुत कम। फिर हमें प्योर लाइन मिल जाएगी, कि जो भी करेक्टर है उनकी एक प्योर लाइन मिल जाएगी, कि हम बिना कुछ उसमें सोचे समझे अगर हमें वो करेक्टर चाहिए तो हम उस प्लांट की सोइंग कर सकते हैं। इसके अलावा इनको किसी भी टाइप की यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी, या इनको लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन बनाने की जरूरत नहीं, कि इनको पॉलन ग्रेन ज़्यादा नहीं बनाने, क्योंकि दूर तक भेजना ही नहीं है, पास में ही प्लांट का पास में स्टिग्मा है वहीं ट्रांसफर कर देना है। इसके अलावा इनको यहाँ पर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं है, ना फिर उसको अट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो ये सब एडवांटेज है इस प्लांट को यहाँ पर। ओके, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। बट यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कि जहां पर इतने एडवांटेज No, हैं, sir, no doubt. ओके, तो जहां पर इतने एडवांटेज हैं वहां पर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज, कि यहाँ पर इनको डिसएडवांटेज भी मिलेंगे कुछ। तो डिसएडवांटेज में पहला क्या डिसएडवांटेज है, कि कोई यहाँ पर न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, क्या होगा? कि न्यू यूजफुल करेक्टर, कि यहाँ पर न्यू यूजफुल करेक्टर नॉट इंट्रोड्यूस, कि वहां पर नए करेक्टर इंट्रोड्यूस होने के चांस क्या रहेंगे? कम। ओके, न्यू यूजफुल करेक्टर नॉट इंट्रोड्यूस, या फिर वेरी लेस चांस रहेंगे यहाँ पर उनके इंट्रोड्यूस होने के। दूसरा डिसएडवांटेज क्या रहेगा यहाँ पर, कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन करते जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, कि जो इनकी इम्यूनिटी है टू डिजीज वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि वेरिएशन नहीं आएंगे, जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? वेरिएशन नहीं आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज इन इम्यूनिटी, कि जो प्लांट है वो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, क्या होगा? डिक्रीजेस इम्यूनिटी फॉर डिजीज। ओके, कि जो इम्यूनिटी पावर है उसकी वो डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर? कि जो डिजीज है, नई अगर कोई डिजीज आ गई तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये यहाँ पर डिसएडवांटेज है। ठीक, इसके अलावा डिक्रीजेस फर्टिलिटी। ओके, कि यहाँ पर क्या होगा कि डिक्रीजेस वाइटिलिटी, कि यहाँ पर जो इनकी वाइटिलिटी है, कि ज़्यादा देर तक सरवाइव करने की क्षमता, तो डिक्रीजेस वाइटिलिटी। डिक्रीजेस वाइटिलिटी ऑफ रेस, कि जो प्लांट हैं या फिर प्लांट उनकी वाइटिलिटी कम हो जाएगी, कि वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनके सरवाइव करने का चांस क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी टू सर्वाइव, adaptability to survive in environment decreases. Okay, in environment decreases. Okay,
कि ये डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये इनका यहाँ पर प्रॉब्लम है। एडॉप्टेबिलिटी, ये सही कर लो इसका स्पेलिंग। adaptability to survive, okay, to survive in environment decreases। तो ये इनका यहाँ पर डिसएडवांटेज है कि अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो जहाँ पर हमें एडवांटेज मिल रहा है इतने सारे, क्या एडवांटेज मिल रहा है कि प्योरिटी मेंटेन रहेगी, प्योर लाइन बनेगी, हमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन की जरूरत नहीं है, फ्लावर को कोई एडिशनल करेक्टर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो ये जहाँ पर हमारे पास एडवांटेज है, तो दूसरा हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि हम उसमें कोई नया करेक्टर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जो करेक्टर हैं वही करेक्टर अपीयर होंगे बार बार, आपको नया कोई करेक्टर वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, कोई नया करेक्टर नहीं आएगा, कोई नया जीन नहीं आएगा, तो अगर इन्वायरमेंट में नई कोई डिजीज आ गई, ठीक, तो उसकी उसकी हमारी क्या हो जाती, एडाप्टिव, उसके लिए हमारी जो प्लांट की इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती, कम हो जाती, डिक्रीज हो जाती, कि अगर कोई नया टाइप का डिजीज आ गया तो उसको फाइट नहीं कर पाएगा। ठीक, डिक्रीजेस वाइटलिटी ऑफ रेस, मतलब कि जो प्लांट हैं वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक ही टाइप का यहाँ पर क्या करेंगे, सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, तो वाइटलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उस प्लांट की। इसके अलावा अडॉप्टेबिलिटी, कि जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो कुछ नए करेक्टर आते हैं, और वो नए करेक्टर क्या करते हैं कि हमें एनवायरनमेंट में सर्वाइव, न्यू एनवायरनमेंट में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम वही सेल्फ पॉलिनेशन ही शो करेंगे तो जो अडॉप्टेबिलिटी है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, कि जो प्लांट है उसकी अडॉप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इनका ड्रॉबैक है एक टाइप से देखा जाए। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर सर, नो डाउट। ओके, तो ये डिसएडवांटेज है यहाँ पे। और सेल्फ यहाँ पर जो पॉलिनेशन है, उस पॉलिनेशन में यहाँ पर आपको मिलेगा कि पॉलिनेशन दो टाइप का, पहला सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या है यहाँ पर, ये क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन में फर्स्ट जो मिलेगा वो ऑटोगेमी, और सेकंड जो मिलेगा वो जिटनोगेमी। सेम फ्लावर में हो रहा तो ऑटोगेमी, और डिफरेंट फ्लावर में हो रहा बट सेम प्लांट पे प्रेजेंट है तो उसको जिटनोगेमी बोलते हैं। ओके, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जिटनोगेमी के केस में कि मान लो सेम स्पीसीज का या सेम प्लांट लगा हुआ है, सेम स्पीसीज का प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, तो उसके ऊपर भी अगर ये ट्रांसफर हो जाते हैं अदर प्लांट पे, बट उसका जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, कि इन दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, और यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए दूसरे प्लांट के ऊपर लगे हुए फ्लावर के ऊपर, तो उसको भी जिटनोगेमी ही बोलते हैं। उसको भी क्या बोलेंगे, जिटनोगेमी। ठीक, डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट हैविंग सेम जेनेटिक कंपोजिशन, तो उसको भी जिटनोगेमी बोलेंगे। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली क्या मिलेगा आपको, ये सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, क्लियर? बाकी ये कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, डिसएडवांटेज है, और ये एडवांटेज रहेंगे यहाँ पर। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका वो क्रॉस पॉलिनेशन आएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग या जीनोगेमी जो है उसके टाइप्स हम शाम को करेंगे। ओके, क्लियर? ओके सर। बाकी तुम लोगों का जो